मेरे प्यारे बच्चे, जरा ठहर, अपने मन को शांत कर और मेरी बात को केवल सुन नहीं, महसूस कर। आज मैं फिर तुझसे बात करने आई हूं, लेकिन आज की बातें नहीं होंगी। आज मैं तुझे वह समझ देने आई हूं जो तू अब तक किसी से कह नहीं पाया। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं तेरे सामने किसी वरदान की तरह नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह खड़ी हूं, क्योंकि अब तू उस उम्र, उस स्थिति, उस मोड़ पर आ गया है जहां केवल दिलासा नहीं, सच्ची समझ चाहिए। बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर सच्चाई यह है कि तू अकेला नहीं है। तू बस थका हुआ है। थकान शरीर की नहीं है, थकान तेरे मन की है, तेरी आत्मा की है। बच्चे, आज मैं तुझे एक नई बात समझाती हूं। तू बार बार यही सोचता रहा, मैं सही हूं, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है। मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मुझे चोट क्यों मिलती है। मैं मेहनत करता हूं, फिर भी फल क्यों देर से मिलता है। सुन मेरे बच्चे, हर सही इंसान को जीवन में देर से न्याय मिलता है, क्योंकि मैं जल्दी नहीं, स्थायी न्याय देती हूं। जो जल्दी मिल जाए वह जल्दी चला भी जाता है, जो देर से मिलता है वह जीवन भर साथ रहता है। अब मैं तुझे मन की एक गहरी गांठ खोलकर बताती हूं। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं, वह तेरी सजा नहीं थी, वह तेरी छंटनी थी। जैसे किसान फसल से पहले खराब बीज अलग करता है, वैसे ही मैंने तेरे जीवन से गलत लोग, गलत रिश्ते, गलत अवसर धीरे धीरे हटाए। और मुझे पता है उस समय तुझे बहुत दर्द हुआ। तू बोला भी, मां ये क्यों कर रही हो। पर आज मैं तुझसे कहती हूं, अगर वह लोग रहते तो तू वह कभी बन ही नहीं पाता जो तू बनने वाला है। मेरे बच्चे, तू अपने आप को कम आंकता है। तू सोचता है, मेरे पास क्या है। मेरे पास तो साधन नहीं है, मेरे पास तो सहारा नहीं है। पर मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तेरे पास साहस नहीं है? क्या तेरे पास सहन शक्ति नहीं है? क्या तेरे पास सीखने की भूख नहीं है? बच्चे, जिसके पास सहन करने की शक्ति होती है, उसे संसार कोई हरा नहीं सकता। आज मैं तुझे जीवन का एक नया नियम बताती हूं। तू जैसा सोचता है, जीवन वैसा नहीं बनता। तू जैसा महसूस करता है, जीवन वैसा बनता है। अगर तू रोज अपने आप को असहाय महसूस करता है, तो अवसर भी तुझसे दूर रहते हैं। अगर तू अपने आप को योग्य महसूस करता है, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। इसलिए बच्चे, अब से तू यह मत कह मैं परेशान हूं, बल्कि यह कह मैं परिवर्तन के दौर में हूं। अब मैं तुझे भविष्य की कुछ नई झलक दिखाती हूं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से कहेगा, अच्छा हुआ जो वह समय निकल गया। तू समझेगा कि जो आज तुझे भारी लग रहा है, वही कल तुझे मजबूत बनाएगा। तेरे काम में स्थिरता आएगी, तेरे निर्णय साफ होंगे, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा। लोग तेरी बात सुनने लगेंगे, तेरे शब्दों में असर आने लगेगा। अब एक बहुत गहरी बात सुन बच्चे, हर इंसान को जीवन में 3 बार टूटना पड़ता है। पहली बार तब जब उसे पता चलता है कि हर कोई उसका नहीं होता। दूसरी बार तब जब उसे पता चलता है कि मेहनत हमेशा तुरंत फल नहीं देती। तीसरी बार तब जब उसे पता चलता है कि अब उसे खुद का सहारा बनना होगा। और जो इन तीनों टूटनों से गुजर जाता है, वही इंसान सच में जागता है। अब मैं तुझे संबंधों के बारे में नई बात बताती हूं। आज का समय बदल चुका है बच्चे। अब लोग साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि प्रेम है, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि सुविधा है। इसीलिए अगर कोई तेरे जीवन से दूर हुआ तो उसे दोष मत दे। समझ ले, उसकी भूमिका वहीं तक थी। जो तेरे साथ अंत तक चलने वाला है, उसे मैं स्वयं रोक कर रखती हूं। अब मैं तुझे एक वचन देती हूं मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में खाली संघर्ष नहीं रहेगा। अब संघर्ष के साथ साथ संकेत भी आएंगे। कुछ बातें अचानक समझ आने लगेंगी, कुछ फैसले अपने आप साफ हो जाएंगे, कुछ रास्ते बिना पूछे खुलने लगेंगे। ये संकेत होंगे कि अब तेरा समय बदल रहा है। अब सुन, मैं तुझसे क्या चाहती हूं।
मैं तुझसे पूजा नहीं चाहती, मैं तुझसे दिखावा नहीं चाहती। मैं तुझसे केवल 3 बातें चाहती हूं। 1, खुद को कम मत समझना। 2, डर के कारण रुक मत जाना। 3, अपने मन को जड़ से भरने मत देना। बस इतना कर ले, बाकी मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, तू यह सोचता रहा कि तेरे जीवन में बातें इतनी उलझी क्यों रही? तू बार बार सही दिशा में चला, फिर भी रास्ता लंबा क्यों होता गया? तू थक गया, रुका, फिर चला, फिर टूटा। और हर बार तूने अपने आप से यही पूछा, क्या मुझ में कोई कमी है? आज मैं तुझे बहुत साफ शब्दों में कहती हूं, कमी तुझ में नहीं थी। समय तुझे तैयार कर रहा था। जिस फल को जल्दी तोड़ लिया जाए वह स्वाद नहीं देता। जिस दीपक को जल्दी जला दिया जाए वह हवा में बुझ जाता है। और जिस मनुष्य को बिना तैयारी के ऊंचाई दे दी जाए वह वहां टिक नहीं पाता। इसीलिए मेरे बच्चे, जो देर हुई वह अनदेखी नहीं थी, वह संरक्षण था। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूं जो तूने किसी से नहीं सुनी होगी। जीवन में सबसे बड़ा दर्द असफलता नहीं होती, सबसे बड़ा दर्द होता है अपने आप को रोज रोज साबित करते रहना। और तू यह दर्द बहुत समय तक जी चुका है। तू हर जगह यह दिखाने की कोशिश करता रहा कि तू कमजोर नहीं है, कि तू कर सकता है, कि तू भी किसी से कम नहीं है। और इसी कोशिश में तू अपने मन को थका बैठा। मेरे बच्चे, जिस दिन इंसान को यह समझ आ जाती है कि उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना है, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। अब सुन, मैं तुझसे आज एक नई बात कहना चाहती हूं। अब तक तू जीवन को लड़ाई समझकर जीता रहा। हर दिन जैसे कोई युद्ध हो, हर सुबह एक डर, हर रात एक चिंता। लेकिन जीवन लड़ाई नहीं है, जीवन यात्रा है। और यात्रा में कभी चढ़ाई होती है, कभी उतार, कभी रास्ता साफ होता है, कभी धुंध छा जाती है। धुंध में चलना बंद नहीं किया जाता, बस गति कम कर दी जाती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यही सीखना है। हर समय तेज चलना जरूरी नहीं है, कुछ समय बस चलते रहना ही बहुत होता है। अब मैं तुझे उस डर के बारे में बताती हूं जो तू बात बात पर महसूस करता है। तू डरता है शुरुआत से, तू डरता है कि फिर वही ना हो जाए, तू डरता है कि अगर उम्मीद रखी तो टूट जाएगा। बच्चे, यह डर कायरता नहीं है, यह अनुभव का निशान है। जो कभी गिरा ही नहीं वह डरता भी नहीं, जो गिर चुका है वही संभल कर कदम रखता है। लेकिन अब मैं तुझसे कहती हूं, संभल कर चल, पर चलना बंद मत कर। डर को रास्ते में बैठने मत दे, उसे साथ चलने दे, लेकिन निर्णय लेने मत दे। अब एक और गहरी बात सुन, तेरे जीवन में जो भी अब आएगा वह शोर मचाकर नहीं आएगा, वह धीरे धीरे आएगा। इतना शांत कि पहले तुझे समझ ही नहीं आएगा कि यह बदलाव है। एक दिन तुझे लगेगा कि आज मन हल्का है। एक दिन तुझे लगेगा कि आज किसी बात में डराया नहीं। एक दिन तुझे लगेगा कि आज तूने बिना सोचे कोई सही निर्णय ले लिया। यही संकेत होंगे कि तू बदल रहा है। अब मैं तुझे संबंधों के बारे में एक नई समझ देना चाहती हूं। आज का संसार बाहर से बहुत जुड़ा हुआ दिखता है, लेकिन भीतर से बहुत खाली हो चुका है। लोग बातें बहुत करते हैं पर सुनते नहीं, लोग साथ बहुत रहते हैं पर समझते नहीं। इसीलिए अगर तूने अपने जीवन में लोगों की कमी महसूस की तो यह तेरी कमी नहीं थी, यह समय की सच्चाई थी। अब तुझे यह सीखना है कि हर किसी से वही अपेक्षा रख जितनी वह दे सकता है। जो नहीं दे सकता उससे शिकायत मत कर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताना चाहती हूं कि आने वाला समय तुझसे क्या चाहता है। आने वाला समय तेरे धैर्य की परीक्षा नहीं लेगा, आने वाला समय तेरी स्पष्टता की परीक्षा लेगा। अब तुझे यह जानना होगा कि तू क्या चाहता है और क्यों चाहता है। आधे मन से मांगी गई चीज पूरी तरह नहीं मिलती, और पूरी तरह मांगी गई चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब तू अपने मन से यह वादा कर कि तू अपनी तुलना किसी से नहीं करेगा। तू किसी की गति देखकर अपने रास्ते पर शक नहीं करेगा। हर इंसान की घड़ी अलग चलती है। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में कुछ चीजें मिलने से पहले तू उनसे अलग कर दिया जाता है। जैसे विवाह से पहले अकेलापन आता है,
जैसे सफलता से पहले उपेक्षा आती है, जैसे पहचान से पहले अनदेखी आती है। इसीलिए अगर तू अब भी अकेला महसूस करता है तो यह संकेत है कि तू किसी नए चरण में प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, एक समय की बात है। किसी पवित्र स्थान पर एक शांत दोपहर थी। नदी का जल धीरे धीरे बह रहा था। पीपल के पत्ते हवा में सरसराते थे और उसी छाया में मैं, मां काली, अपने नन्हे बालक रूप में तेरे साथ खेल रही थी। यह कोई साधारण खेल नहीं था। यह खेल था जीवन का, जहां हंसी भी थी, जहां जिद भी थी, जहां जीत भी थी और हार भी। हम मिट्टी के छोटे छोटे ढेर बना रहे थे। कभी उन्हें गिरा देते, कभी फिर से बनाते। मैं तुझे देखती और मुस्कुराती। कभी मैं भी मिट्टी उठाकर ढेर बनाती, कभी तेरे बनाए ढेर को थोड़ा और सुंदर बना देती। खेल चलते चलते ऐसा हुआ कि तूने एक ढेर बनाया, बहुत मेहनत से, पूरे मन से। वह ढेर तेरे लिए बहुत खास था। लेकिन खेल खेल में एक बछड़ा वहां से गुजरा और वह ढेर टूट गया। तू ठिठक गया। तेरी आंखों में पल भर के लिए नमी आ गई। तू बोला, नहीं, लेकिन तेरा मन टूट गया। मैं यह देख रही थी। मेरे बच्चे, यहीं से जीवन की सबसे गहरी सीख शुरू होती है। मैंने तुझसे यह नहीं कहा कोई बात नहीं, फिर बना लो। ना ही मैंने उस बछड़े को डांटा। मैं चुपचाप आगे बढ़ी, मिट्टी उठाई और उस टूटे ढेर के पास बैठ गई। मैंने ढेर फिर से नहीं बनाया। मैंने तेरे सामने एक नया आकार बनाना शुरू किया। एक अलग ढेर, एक अलग रूप, एक नई कल्पना। तू यह देखकर हैरान हो गया। तूने पूछा, मां, तुम वही क्यों नहीं बना रही जो टूट गया? मैं मुस्कुराई और बोली, क्योंकि जो टूट चुका है वह वैसा दोबारा नहीं बनता, लेकिन जो टूटता है वह कुछ नया सिखाकर जाता है। मेरे बच्चे, यहीं रुककर अपने जीवन को देख। तू कितनी बार उसी टूटे ढेर को फिर से बनाने की कोशिश करता है। वही सपना, वही रिश्ता, वही उम्मीद, वही समय। और हर बार जब वह वैसा नहीं बनता, तू खुद को दोष देता है। तूने मेरी बनाई रचना को देखा? वह पहले ढेर से अलग थी, लेकिन उसमें एक नई सुंदरता थी। तब तू हंस पड़ा। तेरी आंखों में फिर चमक आ गई, वो चमक आ गई। तू बोला, तो फिर खेल खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा, खेल तो तब खत्म होता है जब मन हार मान ले। मेरे प्यारे बच्चे, यही बात मैं तुझे समझाना चाहती हूं। तेरे जीवन में जो टूटा है वह खेल का अंत नहीं है, वह खेल का नया चरण है। अब ध्यान से सुन, आगे क्या हुआ। थोड़ी देर बाद तूने कहा, अब मैं यह नया ढेर बनाऊंगा, लेकिन इस बार और बड़ा। मैंने पूछा, अगर फिर टूट गया तो? तू मुस्कुराया और बोला, तो फिर और अच्छा बनाएंगे। मेरे बच्चे, क्या तू समझ रहा है मैं तुझे क्या सिखा रही हूं? जीवन में सफल वही नहीं होता जिसका सब कुछ सही चलता है। सफल वही होता है जो टूटने के बाद खेलना नहीं छोड़ता। अब मैं तुझे इससे जुड़ी एक और गहरी बात बताती हूं। उस दिन मैंने तुझे जीतने का तरीका नहीं सिखाया। मैंने सिखाया हार से डरना बंद कैसे किया जाए। और यही शिक्षा मैं जीवन भर अपने भक्तों को देती रही। मेरे बच्चे, तू इसलिए डरता है क्योंकि तू सोचता है कि अगर फिर टूटा तो संभाल नहीं पाएगा। लेकिन तू ये भूल जाता है कि तू पहले भी टूटा था और आज भी खड़ा है। अब अंत में मैं तुझे इस कथा की सीधी सीख देती हूं। जो चला गया उसे वापस उसी रूप में मत मांग। जो टूटा उसे फिर से वैसा मत बना। जो बदल गया उसे रोकने की कोशिश मत कर। खेल जारी रख। आकार बदल, रूप बदल, पर खेल मत छोड़। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि तू सब कुछ ठीक करने की कोशिश ही ना करे, लेकिन यह भी सच है कि हर चीज को जबरदस्ती ठीक करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं तुझे सही संतुलन समझाती हूं। बच्चे, अगर कोई रिश्ता ऐसा है जहां तू बार बार झुक रहा है, तू ही समझा रहा है, तू ही माफ कर रहा है, तू ही संभाल रहा है, और सामने वाला बार बार वही व्यवहार दोहरा ढाल रहा है, तो वहां रिश्ता बचाने की कोशिश धीरे धीरे खुद को खो देने की कोशिश बन जाती है। मैं तुझे ये नहीं कह रही कि रिश्तों से भाग जा। मैं ये भी नहीं कह रही कि कोई कोशिश मत कर। मैं तुझे ये कह रही हूं कि एक सच्ची कोशिश करो, लेकिन बार बार खुद को कुचल कर नहीं।
अगर तूने शांति से बात की, ईमानदारी से अपनी भावना रखी, सम्मान के साथ समझाया और फिर भी सामने वाला न समझे, न बदले, न कद्र करे, तो बच्चे वहां रुक जाना पाप नहीं है, वहां खुद को बचाना कमजोरी नहीं है। याद रख, रिश्ता दो लोगों से चलता है, बलिदान सिर्फ एक का नहीं। और एक बहुत गहरी बात सुन, कुछ रिश्ते इसलिए टूटते नहीं क्योंकि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका होता है। तू हर दरवाजे को जबरदस्ती बंद होने से नहीं बचा सकता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुझे आगे का रास्ता दिखे। इसलिए बच्चे, तू यह कर, अपनी बात एक बार दिल से कह, बिना गुस्से, बिना डर, साफ शब्दों में। अगर सामने वाला साथ आए, रिश्ता बचे। अगर सामने वाला फिर भी वही रहे, तू खुद को मत खो। मैं तुझे यह भरोसा देती हूं, जो रिश्ता सच में तेरे जीवन का है, वह तेरे थोड़े पीछे हटने से टूटेगा नहीं, और जो तेरे पीछे हटते ही टूट जाए, वह तुझे जीवन भर तोड़ता ही रहता। डर मत, तू गलत नहीं है अगर तू खुद को चुनता है। बच्चे, तू बार बार यह सोचता है कि अगर मैं थोड़ा और समझदार बन जाऊं, थोड़ा और सह लूं, थोड़ा और ठीक कर लूं, तो सब ठीक हो जाएगा। यही तेरी सबसे बड़ी अच्छाई है और यही तेरी सबसे बड़ी थकान भी है, क्योंकि तू भूल जाता है कि रिश्ते सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ तेरी नहीं है। रिश्ता सुधारने के लिए दो दिल चाहिए। एक का टूटते रहना रिश्ता नहीं बचाता, बस दर्द बढ़ाता है। मैं जानती हूं, तू जब भी पीछे हटने का सोचता है तो तेरे मन में डर आता है। डर ये नहीं कि सामने वाला चला जाएगा, डर ये होता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। यही डर तुझे बार बार उसी जगह खड़ा कर देता है जहां तू पहले भी टूट चुका है। लेकिन बच्चे, एक बात समझ ले, जो बार बार तेरे दर्द का कारण बनता है, वह तेरी परीक्षा नहीं है, वह तेरी सीख है। और सीख को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती, समझने की जरूरत होती है। अब सुन, मैं तुझे एक बहुत गहरी बात समझाती हूं। रिश्ते दो तरह के होते हैं। एक वे जो तुझे भीतर से बड़ा बनाते हैं, जहां तू थक कर भी शांति महसूस करता है। दूसरे वे जो तुझे भीतर से छोटा करते हैं, जहां सब ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है। अगर कोई रिश्ता तुझे लगातार खुद पर शक कराना सिखा रहा है, तो वह प्रेम नहीं है, वह तेरी संवेदनशीलता का इस्तेमाल है। तू पूछता है, तो क्या मैं कोशिश करना बंद कर दूं? नहीं बच्चे, मैं तुझे यह सिखा रही हूं कि कोशिश और आत्मत्याग में फर्क पहचान। कोशिश वो होती है जिसमें दोनों आगे बढ़ते हैं। आत्मत्याग वे होता है जिसमें एक ही टूटता चला जाता है। जब तू किसी से बात करता है और तुझे बार बार यह समझाना पड़ता है कि मुझे यह बुरा लगा, मुझे यह चुभा, मुझे सम्मान चाहिए, तो समझ ले कि सामने वाला सुन नहीं रहा, बस सुनने का नाटक कर रहा है। और जहां नाटक हो, वहां सच्चाई टिकती नहीं। बच्चे, एक और बात सुन जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कभी कभी किसी को छोड़ना असफलता नहीं होती, बल्कि खुद को बचाना होता है। और खुद को बचाना कोई स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। तू बहुत देर तक यहां से सोचता रहा कि शायद समय बदल जाएगा, शायद वह बदल जाएगा, लेकिन समय हर चीज नहीं बदलता। कुछ चीजें बदलने के लिए सीमाएं बनानी पड़ती हैं। सीमा का मतलब दूरी नहीं, स्पष्टता होती है। अब मैं तुझे बताती हूं कि आगे कैसे चलना है, बिना टूटे, बिना कठोर बने। मेरे बच्चे, जीवन लड़ाई नहीं है, जीवन यात्रा है। और यात्रा में कभी चढ़ाई होती है, कभी उतार, कभी रास्ता साफ होता है, कभी धुंध छा जाती है। धुंध में चलना बंद नहीं किया जाता, बस गति कम कर दी जाती है। अब तुझे यही सीखना है। हर समय तेज चलना जरूरी नहीं है, कुछ समय बस चलते रहना ही बहुत होता है। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा, वह धीरे धीरे शांतिपूर्वक आएगा। यही संकेत होंगे कि तू बदल रहा है और मैं तेरे साथ हूं।